लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी राजा साहब की कुतिया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा रईसों की सनक भड़क और हिमाकत का अच्छा दिग्दर्शन इस कहानी में है। जी हाँ, हिंदुस्तान की आज़ादी और मेरी बर्बादी एक ही साथ हुई। संयोग की बात है, बस एक जरा सी चूक ने तकदीर का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप जब सुनने पर आमादा हैं तो पूरा किस्सा ही सुन लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि एलएलबी पास करके पूरे 3 साल अदालत की धूल फांकी, किसी भी बात की कोर कसर नहीं रखी। चालाक से चालाक मुंशी रखे, बीवी के सारे जेवर बेच बेचकर मोटी मोटी कानून की किताबें खरीदी, बढ़िया से बढ़िया सूट सिलवाए, हमेशा बड़े वकीलों का ठाठ रखा। पर कमबख्त वकालत को न चलना था न चली। जी हाँ, कमाल ही हो गया। ठीक वक्त पर कचहरी जाता, हर अदालत में चक्कर काटता, एक एक मुवक्किल को ताकता भांपता, एक एक कानूनी पॉइंट पर 10-10 नजीरें पेश करता, मगर बेकार। मुवक्किल थे कि दूर ही से कतरा जाते। एक से बढ़कर एक नामाकूल घन चक्कर घिसे घिसाए वकील तो मजे मजे जेब गर्म करके मूंछों पर ताव देते घर लौटते, और बंदा छूछे हाथ आता। ये सब तकदीर के खेल हैं साहब। दुनिया में लियाकत की कद्र ही नहीं है। अंधी दुनिया है, भेड़िया धसान है। बस तकदीर जिसकी सीधी उसी के पौबारह है। अंत के तंत में वकालत को धता बता राजा साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया। जी हाँ, कह तो रहा हूं प्राइवेट सेक्रेटरी। यकीन कीजिए, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी दिखा सकता हूं और अर्ज करता हूं कि पूरे 7 महीने और 27 दिन वो चैन की बंसी बजाई कि जिसका नाम यानी पूरी तनख्वाहें, बढ़िया खाना, कोठी बंगला, पान, सिगरेट, सिनेमा और दोस्त मेहमानों का खर्चा फोकट में। बस जरा सी चूक ने सब चौपट कर दिया। मिस जुबेदा, जी हाँ, यही नाम था उसका। राजा साहब ने मुझे जुबेदा ही की नौकरी पर बहाल किया था। बस समझ लीजिए, जुबेदा का ट्यूटर, गार्जियन, प्राइवेट सेक्रेटरी, सब कुछ मैं ही था। राजा साहब उसे बेहद प्यार करते थे। जब मुझे नौकरी पर बहाल किया तो उन्होंने कहा था, बरखुरदार, जुबेदा को तुम्हारी निगरानी में सौंपकर मैं बेफिक्र हुआ, लेकिन खबरदार, तुम एक लम्हे के लिए भी बेफिक्र न होना। नजर कड़ी रखना और दिल नर्म। जुबेदा कमसिन है, बेसमझ है, मिजाज उसका नाजुक है। वो बहुत ऊंचे खानदान की औलाद है। ऐसा न हो आवारा हो जाए या उसकी आदतें बिगड़ जाएं। जुबेदा मुझसे जल्द हिल मिल गई और मैं भी उसे प्यार करने लगा। बस मैं अपनी नौकरी पर खुश था और नौकरी मेरी रास पर चढ़ गई थी। राजा साहब जिद्दी और झक्की परले सिरे के थे। पुराने जमाने के खानदानी रईस थे। हमेशा कर्जे से लदे रहते, फिर भी सभी तरह की लंतरानियां लगी ही रहती थीं। कर्जा और लंतरानियां साथ साथ न चलें तो रईस ही क्या। उम्र 60 को पार कर गई थी। भारी भरकम 3 मन का शरीर, बड़ा रुआबदार चेहरा, शेर की दहाड़ जैसी आवाज, लाल लाल आंखें। किसकी मजाल थी कि उनकी आंखों से आंखें मिलाए। बात बात में शान। पीते भी खूब थे मगर अकेले। किसी को साथ बैठाना शान के खिलाफ समझते थे। 3-4 पैक चढ़ाने के बाद जब सवारी गठ जाती तब उनकी दहाड़ से कोठी दहलने लगती थी। उस समय जुबेदा को छोड़कर और किसी की मजाल न थी जो उनके पास फटके। गर्मी की मुसीबत से बचने के लिए राजा साहब मसूरी की अपनी कोठी में मुकीम थे। बहुत भारी कोठी थी। सुबह का वक्त था। रात बूंदाबांदी हुई थी। ठंडी हवा चल रही थी। मौसम सुहावना था और राजा साहब खुश थे। वे हाथ में एक पतली छड़ी लिए कमरे में टहल रहे थे। एक खिदमतगार पानदान और दूसरा उगालदान लिए अगल बगल चल रहा था। 2 लठैत पीछे। क्षण क्षण पान खाना और उगालदान में पीक डालना उनकी आदत थी। जुबेदा उनके साथ थी और उसकी अरदल में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद मैं भी हाजिर था। जुबेदा चुहल करती, कभी आगे और कभी पीछे चक्कर खाती चली जा रही थी। राजा साहब देखकर खुश हो रहे थे। सच पूछिए तो जुबेदा को वे जान से बढ़कर चाहते थे। असल में जुबेदा एक बहुत ही उम्दा नस्ल की नाजुक विलायती कुतिया थी और राजा साहब ने गत वर्ष उसे मसूरी ही में 1500 रुपयों में खरीदा था। अभी फाटक मुश्किल से कोई 40-50 कदम था कि एक बुलडॉग फाटक में घुस आया।
उसे देखते ही जुबेदा बेतहाशा उसकी ओर भाग चली। राजा साहब एकदम बौखला उठे। वे पागल की तरह पकड़ो पकड़ो चिल्लाते उसके पीछे भागे। उनके पीछे जुबेदा का प्राइवेट सेक्रेटरी मैं और मेरे साथ लठैत खिदमतगार अगल बगल। जिनकी राजा साहब पर नजर पड़ी और जिसने उनकी ललकार सुनी भाग चला। कोठी में हड़बौंग मच गया। फाटक पर जाकर राजा साहब हाँफते हाँफते बदहवास होकर गिर गए और हम लोगों को मीलों का चक्कर लगाना पड़ा। खुदा की मार इस जुबेदा की बच्ची पर। भागते भागते कलेजा मुंह को आने लगा। पतलून चौपट हो गई। नया जूता बर्बाद हो गया। आखिर जुबेदा और जिम दोनों पकड़े गए और उन्हें खूब मुस्तैदी से बांध दिया गया। खुशखबरी सुनाने जब मैं राजा साहब के कमरे में पहुंचा तो वे बिफरे हुए शेर की तरह दहाड़ रहे थे। सब खिदमतगार लठैत नौकर हाथ बांधे चुप खड़े थे। राजा साहब कह रहे थे, सबको गोली से उड़ा दूंगा, नामाकूल मरदूद। मेरे पहुंचने पर वे लाल लाल आंखों से मुझे घूरने लगे। मैंने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, सरकार दोनों को पकड़ लिया है। बांधा उनको? जी हुजूर। अलग अलग? सरकार, यही मुनासिब सजा है, लेकिन उस आवारा कुत्ते की जरूरत तो देखो। मुझे हैरत है, क्या तुम जुबेदा की खानदानी इज्जत जानते हो? मैंने कहा, जी हां हुजूर। हुजूर ने उसे 1500 रुपयों में खरीद लिया था। बेहुदा बकते हो, खरीद लिया क्या माने? 1500 रुपये क्या जुबेदा की कीमत हो सकती है? जी नहीं सरकार। तो फिर? राजा साहब ने आंखें तरेर कर मेरी ओर देखा। इस तो फिर का क्या जवाब दूं, ये समझ ही न सका। हाथ बांधे खड़ा रहा। इसी समय एक खिदमतगार घबराया हुआ दौड़ता आया। आकर उसने राजा साहब से कहा, सरकार, माधवगंज की कोठी का प्यादा हाथ में लठ लिए फाटक पर खड़ा है। वो कहता है खैरियत इसी में है कि जिम को खोल दीजिए वरना हंगामा मच जाएगा। राजा साहब ने तैश में आकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, माधवगंज वालों से जो करते बने करे। लेकिन माधवगंज की कोठी का प्यादा खुद ही भीतर घुस आया। उसने खूब झुककर राजा साहब को सलाम किया और हाथ बांधकर अर्ज की, हुजूर, खुद बड़े सरकार ने मुझे भेजा है। उन्हें बहुत रंज है, लेकिन सरकार, अब हुक्म हो जाए कि कुत्ता खोलकर मेरे हवाले कर दिया जाए। बड़े सरकार बड़े गुस्सैल हैं, धुन पर चढ़ गए तो नाहक कोई खून हो जाएगा। राजा साहब गरज पड़े, क्या कहा खून हो जाएगा? बढ़कर बोलता है, नामाकूल मरदूद। अच्छा ले। ये कहकर उन्होंने खूब चिल्लाकर अपने लठैतों को पुकारा, माधो, दीपा, रामू, गुल्लू, किसना। परंतु लठैतों के स्थान पर आ खड़े हुए माधोगंज के राजा साहब रामधारी सिंह, 60 साल की उम्र, लंबा कद, हाथ में बढ़िया छड़ी, बदन पर पूरी रियासती पोशाक। उन्होंने एकदम राजा साहब के सामने पहुंचकर कहा, ये आपकी सरासर ज्यादती है राजा साहब कि आप अपने नौकरों की बेजा हरकत पर उन्हें शह देते हैं। आपका लिहाज करता हूं, वरना एक एक की खाल खिंचवा लूं। बहुत हुआ, अब जिम को मेरे हवाले कीजिए। राजा साहब ने बुलडाक की भांति गुर्रा कर कहा, क्या खूब, ये दमखम और शान! आप मेरे आदमियों की खाल खींच लेंगे, गोया आप ही उनके मालिक हैं। चोरी और सीना जोरी। लेकिन चोरी की किसने? जिम ने। ट्रेस पास, एकदम क्रिमिनल ट्रेस पास। आप ज्यादती कर रहे हैं राजा साहब, इसका नतीजा अच्छा ना होगा। याद रखिए, खून खराबी की नौबत आई तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? सरीहन वो आवारा कुत्ता कोठी में घुसाया और मेरी जुबेदा को भगा ले गया। इस जुल्म को तो देखिए। कमाल करते हैं आप राजा साहब। जिसको आप आवारा कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि बहुत मुद्दत की खोज के बाद जिम को मैंने जनाब गवर्नर साहब बहादुर से सौगात में पाया था? क्यों नहीं, जनाब गवर्नर साहब बहादुर से तो आपकी पुश्तैनी रसाई है। जाइए, कुत्ता नहीं खोला जाएगा। अच्छी नादिरशाही है, ये आप हमारी खानदानी तौहीन कर रहे हैं। खूब खूब, गोया आप भी खानदानी रईस हैं। 2 दिन की जमींदारी को चोरी चकारी से बढ़ाकर और बनियागिरी से 4 पैसे जोड़ लिए, सो आप हो गए खानदानी रईस। कमाल हो गया। और हम जो बहादुर शाह के जमाने से रईस न चले आ रहे हैं, सो आपका कुत्ता हमारी खानदानी कुतिया से आशनाई करेगा? है ये हिमाकत? रस्सी जल गई, ऐठन बाकी है। बाल बाल तो कर्ज में बिंधे पड़े हैं, आप खानदानी रईस बनते हैं। राजा साहब, होश की लीजिए। चोरी और डाकेजनी के जुर्म में सारे खानदान को न बधवा लूं तो रामधारी नाम नहीं। आप हैं किस फेर में? आखा, तो ये भी देख लिया जाएगा। कर देखिए आप। नया रुपया है, उछलेगा तो जरूर ही। लेकिन मैं कहे देता हूं, लंदन से बैरिस्टर बुलाऊंगा, लंदन से।
भोपालगंज रियासत की भले ही एक एक ईंट बिक जाए, परवाह नहीं। तो यहां भी कौन परवाह करता है? मैं खड़े खड़े माधोगंज की जमींदारी को बेच दूंगा और वाशिंगटन से कौंसिल बुलाऊंगा। देखा जाएगा, गवर्नर साहब बहादुर की दोस्ती पर न फूलिएगा। पक्की शहादतें दूंगा, पता चल जाएगा कोर्ट में। देख लूंगा किसके धड़ पर दो सिर हैं, कौन शहादत देने आता है। तो तुम पर 3 हरफ हैं, जो करनी में कसर रखो। राजा साहब, लोथें बिछ जाएंगी, लोथें। खून की नहरें बहा दूंगा, नहरें। समझ क्या रखा है आपने? दोनों पुराने रईस अपने अपने दिल के फफोले फोड़ रहे थे और हम लोग सिर नीचा किए खानदानी रईसों की खानदानी लड़ाई देख रहे थे। जी हां, रईसों की बात ही निराली है। इसी समय कुंवर साहब लपकते हुए चले आए। हल्के नीले रंग का बुशकोट, आंखों पर गहरा काला चश्मा, हाथ में टेनिस का रैकेट, गोरा रंग, घूंघर वाले बाल, होठों पर मुस्कान। इसी साल एमए फाइनल किया था। राजा साहब माधवगंज को देखा तो उन्होंने हंसकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, कमाल किया आपने चाचा जी, धूप में तकलीफ की। चलिए मैं जिम को आपके यहां पहुंचाए आता हूं। राजा साहब ने एकदम गुस्सा करके कहा, हाँ, ये कैसी हिमाकत? अपने खानदान को नहीं देखते? कुत्ता उनके घर पहुंचाने जाओगे? माधवगंज के राजा साहब ने जाते जाते कहा, हौसला हो तो आ जाना अदालत में। लंदन से बैरिस्टर बुलाऊंगा, आपने समझ क्या रखा है? तो मुकाबले के लिए वाशिंगटन के वकील तैयार रहेंगे। इसी समय एक खिदमतगार रोता हांफता सिर के बाल नोचता आ खड़ा हुआ। उसने कहा, गजब हो गया सरकार, जुबैदा उस जंगली जिम के साथ भग गई। है? भग गई? राजा साहब बौखलाकर अपनी तौंद पीटने और हाय हाय करने लगे। लंबी लंबी सांसें खींचते हुए उन्होंने कहा, मेरी खानदानी इज्जत लुट गई। कमबख्त जुबैदा की बच्ची ने न अपने खानदान का ख्याल किया, न मेरे आली खानदान का। दोनों की लुटिया डुबोई। बहुत देर तक राजा साहब कलपते रहे। इसके बाद मेरी ओर देखकर कहा, निकल जाओ, अभी चले जाओ, नामाकूल, मरदूद। और इस तरह खट से मेरा पतंग कट गया। इज्जत और आराम की नौकरी छूट गई। अब सिर्फ याद रह गए वे 7 महीने और 27 दिन। अब कहाँ रहे वे खानदानी रईस? अंग्रेज बहादुर हिंदुस्तान से क्या गए, शौकीन राजाओं और शानदार रईसों की नस्ल ही खत्म कर गए। भारत के भाग्य तो जरूर जागे, पर विलायती कुत्तों की और हम जैसे विलायती पढ़पिट्ठुओं की तकदीर तो फूटी और फिर फूटी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी कहानी राजा साहब की कुतिया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।